नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजू। स्वागत है आपका राजवंशी क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो कहानी एक किताब की है। ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं बल्कि एक ख़ास किताब है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादातर हम लोगों में से कभी ना कभी किसी न किसी ने कोई किताब तो पढ़ी ही होगी, लेकिन कभी आपने किसी एक ऐसी किताब के बारे में सुना है जिसको शैतान की किताब कहा जाता है। वो एक ऐसी किताब है जिसे कागज़ पर नहीं बल्कि जानवरों के खाल पर लिखा गया है, और वो किताब इतनी बड़ी और इतनी भारी है कि उसको उठाने के लिए 2 लोग लगते हैं। और ये किताब आज से लगभग 800 साल पुरानी है और तब से रहस्य ही बनी हुई है। और ये किताब जिसके पास भी गई उसको उसने पूरी तरीके से बर्बाद ही कर दिया। और इस किताब को लेकर एक अनोखी बात कही गई कि ये किताब सिर्फ एक ही रात में लिखी गई है। तो दोस्तों, ये कोई कही सुनी बात नहीं है बल्कि ये किताब आज भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। और कई बार तो इस किताब को दुनिया का 8वां अजूबा भी घोषित करने की कोशिश की गई। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कई साइंटिस्ट भी इस किताब के ऊपर शोध कर चुके हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर ये किताब कौन सी है। तो दोस्तों, आप सब लोग द होली बाइबल किताब को तो जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि ये बाइबल ईसाई धर्म का बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। लेकिन जो ये किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसका नाम है द डेविल्स बाइबल, यानी कि शैतानी आत्माओं की किताब। और इस किताब को एक नाम से और जाना जाता है, द कोडेक्स गिगास। तो दोस्तों, इस किताब में 310 पन्ने हैं जो कि जानवरों के खाल से बने हुए हैं, जिसके लिए लगभग 160 गधों के चमड़े का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार पहले इस किताब में 320 पन्ने हुआ करते थे, लेकिन आज सिर्फ 310 ही बचे हैं। तो दोस्तों, बाकी के उन 10 पन्नों में क्या था और क्यों उनको हटा लिया गया और किसने हटाया, ये आज भी रहस्य ही बना हुआ है। ये किताब 36 इंच लंबी और 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी है, और इस किताब का वज़न है लगभग 75 किलो। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर ये किताब शैतानी किताब है तो आखिर इस किताब को लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी और क्यों लिखी गई ये किताब। इस किताब को किसने लिखा और कब लिखी गई, और आखिर ये किताब कैसे उत्पन्न हुई। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस किताब की कहानी। तो दोस्तों, आज से लगभग 800 साल पहले 13वीं सदी की शुरुआत में एक सन्यासी हुआ करता था। उसका नाम हेरमन था, और वो संत जो था वो पोर्टलाजी के एक मठ में रहा करता था, और ये मठ बोहेमिया साम्राज्य में आता था। तो दोस्तों, प्रेजेंट समय में ये साम्राज्य तो अभी नहीं रहा, फिर भी ये दुनिया में चेक रिपब्लिक नाम की जगह पर पड़ती है, और ये भी एक कंट्री है। तो दोस्तों, बात एक बार की है जब उस सन्यासी ने उस मठ के सभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया था, और ऐसा उस सन्यासी को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और उस सन्यासी की वजह से उस मठ के सभी सन्यासियों की चारों तरफ बदनामियां होने लगी। इसके बाद जब ये बात उस मठ के सबसे बड़े पादरी तक पहुंची, जो सारी देख रेख करते थे मठ की, तब उन्होंने इस मामले की जांच करवाई। तो दोस्तों, उस जांच में हरमन पूरी तरीके से दोषी पाया गया, और इस काम के लिए उसे दोषी पाया गया और उसे मौत की सज़ा सुनाई गई, और राजा ने उसे जिंदा दीवार में चुनवा देने की सज़ा सुनाई। तो दोस्तों, हरमन को जैसे ही ये सज़ा मिली तो वो मुख्य पादरी के पैरों पर गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा, और उस पादरी से अपनी गलती की माफिया मांगने लगा। लेकिन हरमन की एक भी बात नहीं सुनी गई। फिर उसने अपनी जान बचाने के लिए मठ के पादरी से एक मुख्य चीज़ कह दी। उसने कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास है। अगर मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया जाए तो मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जो आज तक इस दुनिया में कभी नहीं लिखी गई। ये किताब पूरी मानव जाति की भलाई करेगी, और ये किताब पूरे मठ को भी गौरवान्वित करेगी, और इस किताब को लिखने का काम वो सिर्फ एक रात में ही कर लेगा। तो दोस्तों, जैसे ही मठ के सभी पादरियों ने ये बात सुनी तो सभी लोग एक दूसरे से बात करने लगे और एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या कह रहा है, ऐसा करना तो बिल्कुल पूरी तरीके से नामुमकिन है। जिसके बाद पूरे मठ के पादरियों से बात करने के बाद मुख्य पादरी हरमन से कहता है, चलो ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। अगर तुमने ये किताब एक रात में पूरी कर दी तो तुम्हारी मौत की सज़ा को माफ़ कर दिया जाएगा और तुम्हारी जान को भी बख्श दिया जाएगा। जिसके बाद हरमन अपनी किताब लिखना चालू कर चुके थे, और वो अपना पूरा मन बना चुके थे और पूरे मन से किताब लिख रहे थे। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था, और जब आधी रात से भी ज़्यादा हो गई तो हरमन को एहसास हो गया कि वो एक रात में ये किताब को पूरी नहीं कर पाएगा।
और अगर वो किताब पूरी नहीं कर पाया तो सुबह उसकी मौत तय है। जिसके बाद अब हरमन को कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या फिर वो सुबह होने से पहले इस किताब को पूरी कर ले और सज़ा से बच जाए, जो कि नामुमकिन था, या फिर सवेरे अपने मौत के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों यही सोचते सोचते काफ़ी सारा वक्त निकल गया। अब उसके पास बहुत ही कम वक्त बचा था। जिसके बाद हरमन ने एक ऐसा काम कर दिया जिससे कि इस किताब का जन्म हुआ। अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद उस किताब का जन्म ही नहीं होता। तो दोस्तों बात साफ साफ है कि जब कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में फंस जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को याद करता है। लेकिन यहाँ पर हरमन जो था उसने शैतानों के देवता लूसीफर को याद किया, भगवान को ना याद करके। और जब आधी रात बीत गई तो उसने एक विशेष पूजा और प्रार्थना की। जिसके बाद उसने शैतानों के देवता लूसीफर का आह्वान किया और प्रार्थना के जरिए लूसीफर को हरमन ने अपने पास बुलाया। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि हरमन एक मत का सन्यासी था, तो उसको ये सब करने में कोई भी कठिनाई नहीं हुई। जिसके बाद हरमन कहता है लूसीफर से कि आप मेरी इस किताब को पूरा करने में सवेरे तक मदद करो। तो यहाँ पर लूसीफर कहता है हरमन से कि मैं सवेरे तक तुम्हारी ये किताब पूरी तो करवा दूंगा, लेकिन मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। जिसके बाद हरमन कहता है कि अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन लूसीफर कहता है कि तुम मुझे अभी एक चीज़ दे सकते हो और वो है तुम्हारी आत्मा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हरमन के पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। इस वजह से वो अपनी आत्मा को लूसीफर को देने के लिए तैयार हो गया और इसके बदले में लूसीफर को सवेरे तक ये किताब पूरी करनी थी। तो दोस्तों इन लोगों का सौदा ऐसे ही हो जाता है। उसके बाद सन्यासी सो जाता है और जब सवेरे वो उठता है तो देखता है कि उसके सामने 320 पन्नों की एक किताब जो कि गधे की जमड़ों पर लिखी हुई होती है वो सामने रखी होती है। तो दोस्तों जैसे ही हरमन उस किताब को देखता है तो हरमन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद जब मठ के सारे अधिकारी पहुँचे तो वो भी ये किताब देखकर दंग रह जाते हैं। उसके बाद जैसे ही उन लोगों ने उस किताब का पहला पन्ना खोला तो उस किताब के पहले पन्ने पर शैतान की तस्वीर देखकर वो लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। उस शैतान का शरीर तो पूरा इंसानों के तरीके था, लेकिन मुंह बिल्कुल राक्षसों जैसा था। उस तस्वीर में उसकी 2 जुबानें थी, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए शैतान कभी भी अपनी जुबान पलट सकता है। और इतना ही नहीं, उसके हाथ और पैर में सिर्फ और सिर्फ 4 ही उंगलियां थीं। उसने कपड़े ऐसे पहन रखे थे जैसे कि कोई शाही शैतान हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो तस्वीर थी वो शैतानों के देवता लूसीफर की ही तस्वीर थी। तो दोस्तों इस किताब को लिखने में लाल, हरे, पीले, नीले और गोल्डन रंग का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा इस किताब में एक शाही सिटी, जन्नत और स्वर्ग की भी तस्वीरें थी। चांद, सूरज और सितारे भी थे और एक ऐसा भी ग्रह था जिसके चारों तरफ सिर्फ समंदर ही था। उस किताब में पूरी बाइबल लिखी थी। इतना ही नहीं, उस किताब में प्राचीन इतिहास का भी जिक्र होता था। शैतान को बुलाना, काला जादू करना, टोना टोटका सारी क्रियाएं भी लिखी हुई होती हैं इस किताब में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो किताब है वो लैटिन भाषा में लिखी हुई थी, मगर किसी जगह पर इस किताब में हेब्रू, ग्रीक और सेल्विक भाषा का भी इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस किताब में कुल मिलाकर शैतान की पूजा करने और शैतान को अच्छा साबित करने वाली बातें ही लिखी गई थी। तो दोस्तों यही कारण था कि इस किताब का नाम द डेविल्स बाइबल यानी कि शैतान की किताब रख दिया गया। इसी के साथ साथ इसका नाम एक और भी रखा गया, कोडेक्स गिगास। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोडेक्स गिगास एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है बहुत बड़ी किताब, और आज भी ये किताब मध्यकालीन युग में लिखी जाने वाली इस दुनिया की सबसे बड़ी हस्तलिपि यानी कि हाथों से लिखी हुई किताब है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोगों ने आगे सुन ही लिया होगा, उस सन्यासी ने लूसीफर के साथ सौदा किया था और सौदे के अनुसार लूसीफर ने रात भर में वो किताब लिख दी और उस सन्यासी की आत्मा को अपने कब्जे में कर लिया। तो दोस्तों उस वक्त से लेकर आज तक इस शैतानी किताब ने बहुत ही लंबा समय तय कर लिया है। इतना ही नहीं, ये किताब जिसके भी हाथ लगी उसका कभी भी कोई भला नहीं हुआ। उसके साथ कोई ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से किताब ये एहसास दिला देती है कि मैं मनहूस हूँ। तो दोस्तों ऐसा शुरुआत उसी मठ से शुरू हो गई थी इस किताब की। देखते ही देखते ये खबर पूरी दुनिया में वायरल हो गई कि किस तरीके से इस किताब को लिखा गया है सिर्फ और सिर्फ एक ही रात में। लेकिन दोस्तों उस मठ में जिसने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। कई सन्यासियों ने ये बात तक बताई कि जब भी वो इस किताब को पढ़ने बैठे तो इस किताब के अक्षर हवा में तैरते हुए नज़र आ रहे थे। उसके बाद इस मठ की हालत धीरे धीरे ख़राब होती गई।
और पैसों की कमी की वजह से उस मठ ने उस किताब को सैडलिक मठ में भेज दिया, जो कि एक दूसरा मठ था, और उस किताब के बदले में कुछ पैसे भी ले लिए। तो दोस्तों, जैसे ही ये किताब उस दूसरे मठ में पहुंची तो उस दूसरे मठ में बहुत ही भयंकर महामारी फैल गई और इस वजह से हज़ारों लोगों की मौत हो गई उस मठ में। उसके बाद उस किताब को वहां से हटाकर एक लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद सन 1594 में उस किताब को रुडोल्फ II को गिफ्ट कर दी गई, क्योंकि उनको दुनिया की नायाब चीज़ों को रखने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। तो दोस्तों, इस किताब ने राजा को भी नहीं बख्शा और राजा के जितने भी सपोर्टर थे उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया और इसी वजह से रुडोल्फ II को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ गया। इसके बाद एक लड़ाई के दौरान सन 1648 में ब्रिटिश सेना ने वहां से लूट लिया और उस किताब को अपने साथ स्वीडन ले गए, जिसके बाद उस किताब को वहां की महारानी क्वीन क्रिस्टीना के सामने पेश की गई। तो दोस्तों, कहा जाता है कि क्वीन क्रिस्टीना को ये किताब इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने अपनी फेवरेट बुक्स में से एक बुक, सबसे पहली बुक, इनको इसकी किताब को माना। लेकिन इसके 6 साल बाद क्वीन को भी अपनी सत्ता गंवा देनी पड़ी और वो स्वीडन को छोड़कर रोम चली गई। तो दोस्तों, वो क्वीन अपने साथ बहुत सारी किताबें ले गई, लेकिन उस किताब को वहीं पर छोड़ गई एक सवाल के साथ, और वो सवाल ये था, क्या वो अपनी पसंदीदा किताब को ऐसे छोड़कर जा सकती है या फिर उन्होंने इस किताब को जानबूझकर वहीं पर छोड़ दिया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्वीन क्रिस्टीना के जाने के बाद इस शैतानी किताब को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोल्म में एक नेशनल लाइब्रेरी में रख दिया गया। 7 मई सन 1697 को उस लाइब्रेरी में इतनी भयंकर आग लगी, उस आग में 24,500 किताबें और 1,400 हस्तलिपियाँ जलकर राख हो गई, लेकिन ये किताब किसी भी तरीके से बच गई। तो दोस्तों, कहा जाता है कि वहाँ पर काम कर रहे एक आदमी ने इस किताब को बचाने के लिए ऊपर खिड़की से नीचे फेंक दिया था, इस वजह से ये किताब बच गई, जिसके बाद किसी तरीके से इस किताब को संभाल कर रख लिया गया। उसके बाद सन 1878 में नए साल के मौके पर स्वीडन की नई लाइब्रेरी में एकत्र करके रख दिया गया इस किताब को, जो कि स्टॉकहोल्म में है, जिसके बाद से ये शैतानी किताब कोडेक्स गिगास वहीं पर रखी हुई है। जिसके बाद अब नए समय में इस किताब की चर्चा हुई तो कुछ वैज्ञानिकों ने इस किताब पर रिसर्च करने की कोशिश की। तो दोस्तों, जब इस किताब की रिसर्च की गई तो उन लोगों को पता चला कि इस किताब का हर एक अक्षर एक समान है, चाहे अब इस किताब की पहले पेज की पहली लाइन को देखें या फिर आखिरी पेज की आखिरी लाइन को, दोनों ही बिल्कुल एक जैसी हैं। ना ही पूरी किताब में लिखने वाले की लिखावट बदली और ना ही इस किताब की स्याही बदली। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस किताब को एक ही स्याही से लिखा गया है। इतना ही नहीं, इस पूरी किताब में एक भी गलती नहीं है। इतना ही नहीं, इस किताब में कुछ और चीज़ें भी लिखी गई हैं जो आज तक किसी भी किताब में नहीं पाई गई, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने भी ये बात मान ली कि ये कोई आम किताब नहीं है। तो दोस्तों, जब पूरी किताब एक ही स्याही, एक ही जैसी लिखावट का इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है कि ये किताब किसी एक इंसान ने ही लिखी है। जिसके बाद और भी ज़्यादा उसकी तफ्तीश की गई तो पता चला कि अगर कोई इंसान आज भी इस किताब को लिखने बैठे तो उसकी शिल्पकारी और लिखावट और साथ में जो तस्वीर बनाई गई थी इस किताब के अंदर, ये सब कुछ करने में 25 से 30 साल का वक्त लग जाएगा। और अगर ये बात मान ली जाए कि किसी एक इंसान ने 25 से 30 साल मेहनत करके इस काम को पूरा कर लिया होगा तो इन 25 सालों में उसकी उम्र के हिसाब से ये इसकी हैंड राइटिंग ज़रूर चेंज होती। और दूसरी बात यह भी कि अगर कई लोगों ने साथ में मिलकर एक किताब को लिखा होता तो कई जगह गलतियां हुई होती और कुछ ना कुछ तो क्लू मिला ही होता। लेकिन एक एक्सपर्ट के अनुसार पूरी किताब के सारे अक्षर एक समान हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि साइंटिस्ट कभी भी शैतान पर बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने यह मान ही लिया है कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि ये किताब बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई है और सारे अक्षर एक समान हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है कि ये जो कहानी किताब में लिखी हुई है, क्या ये सच है? और क्या आप इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि ऐसा हो सकता है? क्या ये किताब खुद शैतान ने लिखी? क्योंकि ऐसा कुछ कर पाना एक इंसान के लिए नामुमकिन है। तो दोस्तों, इस बात को इसलिए भी नहीं नकारा जा सकता और झूठा और मनगढ़ंत इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये किताब आज भी दुनिया में मौजूद है और आज भी लोग इस किताब को देखने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी कभी मौका मिले तो आप इस लाइब्रेरी में ज़रूर जाइएगा इस किताब को देखने के लिए,
तो दोस्तों ये थी कहानी दुनिया की सबसे खतरनाक किताब कोडेक्स गिगास की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपने अंत तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। जल्दी मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।